द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जांपल। ये आपका कीवर्ड है, तो पहले आपको इसको डिफाइन करना होगा। इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे ब्रीफली डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन, और उसके बाद आपको जस्टिफाई करना होगा कि जो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है असल में वो कोई क्लाइमेटिक बाउंड्रीज फॉलो नहीं करता है। ठीक है, किस तरीके से वो क्लाइमेटिक रीजन्स के थ्रू स्प्रेड होता जा रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। गिव रीजंस व्हाई द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन इज स्प्रेडिंग थ्रू वेरियस क्लाइमेटिक रीजन। आपके सामने है सबसे पहला, जो इसकी डेफिनेशन है, सबसे बेहतरीन डेफिनेशन देने वाला यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन बनती है। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देता है, लैंड डिग्रेडेशन in arid, semi-arid and dry subhumid areas resulting from various factors including climatic variations and human activities। So मैंने आपसे क्या कहा था कि ये फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरफेस पे लाई करता है, एक ऐसा प्रोसेस है। सो अगर आपका जो भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी जो गुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही है, फिर भले वो एरिड एरियाज हों, सेमी एरिड एरियाज हों या फिर ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज हों, इट कैन बी ड्यू टू एनी फैक्टर, फिर भले वो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हों या फिर वो ह्यूमन एक्टिविटीज हों, अगर ये सब देखने को मिलता है तो इसको हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, केवल इतनी चीज याद रखनी है, लैंड डिग्रेडेशन इन दीज एंड दीज एरियाज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच इंक्लूड क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन activities is called as desertification. It is caused by a variety of factors जिसमें कि climate change और human activities दोनों हिस्सा रखती हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। इसमें देखिए रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है। अब असल में क्या है कि इसमें आपको केवल कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन नहीं बताने हैं, आपको कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन इस तरीके से बताने हैं कि डिजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है वो असल में क्लाइमेटिक बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आगे जा जाकर वो असल में हर एक रीजन में फैलता जा रहा है। रोल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज आप बताएंगे, द क्लाइमेट चेंज हैज आल्सो एक्सेलरेटेड द डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस, द क्लाइमेट चेंज इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, रादर इट हैज अफेक्टेड द एंटायर ग्लोब। सो हमने क्या बताया कि देखिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो विश्व के किसी एक कोने तक सीमित नहीं है, क्योंकि वो विश्व के हर एक कोने तक जा रहा है, इसीलिए जो उसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है ये भी विश्व के हर एक कोने तक जा रहा है। इसके अलावा जो आपकी लोकल लोगों की जो गतिविधियां हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन या फिर ओवरग्रेजिंग वगैरह वगैरह, जो लैंड मैनेजमेंट, जो भूमि प्रबंधन का जो तरीका है वो असतत है, ये सब चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साथ ही में प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग डिजर्टिफिकेशन इज प्रीटी हार्डर बिकॉज इट टेंड्स टू इमर्ज रिलेटिवली स्लोली। अब इसमें क्या है कि देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं असल में, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आपने मैप नहीं बनाया तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको हैंडमेड मैप बनाना होगा, जो आपके सामने मैं अभी बनाने वाला हूँ। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है अफ्रीका का, या फिर इंडिया का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से आता है। आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको फॉलो कीजिए। देखिए अफ्रीका का यदि आपको मैप बनाना है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, वहाँ पर आपको किस तरीके से दिखाना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मैप को बनाएं, और किस तरीके से जो साहेल रीजन है, ये वाला रीजन है, आपको मालूम होगा साहेल का रीजन कहा जाता है इसे, साहेल रीजन कहा जाता है इसे। सो यहाँ से आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप इसको ये दिखाएंगे कि साहेल रीजन किस तरीके से धीरे धीरे जो है ये बढ़ रहा है। ठीक है, किस तरीके से ये इसका जो एरिया है ये अब फैलता जा रहा है, साहेल रीजन यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे चला गया है। ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप दिखाएं कि साहेल रीजन जो है अब ये फैल रहा है, जो कि ये बताता है कि डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस अब और भी बढ़ रहा है। साहेल का जो रीजन है ऐसा माना जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा सूखा रीजन है, जो कि अब तेज़ी से बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आपको इंडिया का मैप बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं, और उसमें आप दिखा सकते हैं किस तरीके से जो आपका थार डेजर्ट है वो किस तरीके से फैल रहा है। सो इसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो थार डेजर्ट है वो किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ इलाकों में फैलता जा रहा है। सो इस तरीके मैप्स आपसे एक्सपेक्टेड हैं, ताकि आपने ये बता दिया कि देखिए जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट है वो यहाँ पर है, लेकिन अब ये एग्जिस्टिंग डेजर्ट और भी फैल रहा है, जो कि बताता है कि डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस अब हाथ से निकलता जा रहा है। और यही आपसे एक्सपेक्टेड था, ये दो डायग्राम को बनाने थे और साथ में आपने कुछ पॉइंट्स बताने थे जिसके थ्रू आपको इस मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल सकते थे।